वो ऑर्डर है जिसमें 3 अप्रैल का जो ऑर्डर है जिसमें इनको बाहर निकाला हुआ है, जो लोग नारे लगा रहे हैं अंदर। मतलब मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ऐसा मौका बनाया कि ये चोर खुद ही सामने आ गए। अब पुलिस वालों के पास क्या जवाब है और तहसीलदार के पास क्या जवाब है कि ये लोग अंदर क्या कर रहे हैं। और उसके बाद ये तहसीलदार साहब का ऑर्डर था, जिस ऑर्डर में चंद्रमोहन गुप्ता, आपको याद होगा जब से मैं चल रहा हूँ तब से मैं बोल रहा हूँ कि इस पूरे घटनाक्रम में पूर्व मेयर चंद्रमोहन गुप्ता किंग पिन है जी। और जब ये ऑर्डर निकला है तो उसने सोचा अब तो, क्योंकि वो पूर्व मेयर रहा, दिमागी है, वो बाहर निकल गया। अब उसने क्या किया, ब्रह्मजोत सत्ती जो है हिस्ट्री शीटर, उसको इसने आगे कर दिया। अब आगे कैसे कर दिया कि वो हर इनके फंक्शन में हर जगह वहाँ पे जा रहा है और जा के वो मुझे बार बार उसने धमकाया। ये देख लीजिए नरेंद्र वर्मा भी किस तरह हमारे ट्रस्ट के ऑफिस में किस तरह से मेरे साथ बिहेव कर रहा है, ये फोटोग्राफ में आपको नज़र आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं अवामी लहर न्यूज़ और मैं हूं शाहनवाज। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं हरे कृष्णा गौशाला के प्रेसिडेंट रोहित बाली जी। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद आपका। रोहित जी, क्या कारण रहा आज आप जो एक बार फिर मीडिया के सामने आ रहे हैं? देखिए ऐसा है कि आज सुबह से ही एक न्यूज़ चल रही है और जिसमें बार बार एक नाम निकल के आ रहा है, ब्रह्मजोत सत्ती उर्फ सिट्टू। और मैं पिछले 6 महीने से 31 जनवरी 2023 से मैं युद्ध लड़ रहा हूँ अपनी गौशाला के लिए, और उसके लिए मुझे जद्दोजहद करनी पड़ रही है बड़ी ज़्यादा, क्योंकि एक तरफ पूरा प्रशासन है, भाजपा के वो गुंडे हैं जिनको संरक्षण दिया हुआ है, और एक तरफ सिर्फ मैं हूँ और मेरे साथ मेरे ठाकुर जी हैं। अब आज का जो मैंने आपको तकलीफ़ दी है, मैं इसलिए आपको तकलीफ़ देने का कारण ये है कि बार बार ब्रह्मजोत सत्ती के लिए मैं बोल रहा था कि मुझे जान से मारने की धमकियां दी गई हैं। और मैंने, आपको याद होगा कि जन्माष्टमी जो हमारी हरे कृष्णा गौशाला में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमें परमिशन दी थी कि आप वहाँ पे जाके पूजा करो, और उन्होंने वहाँ पे जाके पुलिस वालों के रहते हुए अंदर से उन्होंने नारे लगाए और हमें जाने नहीं दिया गया है। हमने कोशिश की, हम अंदर तक गए, लेकिन वहाँ पे उन्होंने माहौल ही नहीं ऐसा, क्योंकि लॉ एंड आर्डर की जो ये बार बार वहाँ पे दुहाई देते हैं हाई कोर्ट में, और लॉ एंड आर्डर जो ख़राब कर रहा है वही लोग कर रहे हैं और पुलिस वालों के संरक्षण में कर रहे हैं। जबकि मुझे SHO साहब ने ये बात बोली थी कि आप जाके पूजा करो, आप रात के 12 बजे तक करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन मुझे बताइए, अगर किसी ने ऊपर वाले को याद करना है तो इतने शोर शराबे में और रोहित बाली रेपिस्ट के नारे, और ये कौन आया चोर, क्या ऐसे पूजा होगी? क्या पुलिस वाले इस तरह से पूजा? और नारे कौन लगा रहे हैं, वो बात ध्यान देने वाली बात है। नारे वो लोग लगा रहे हैं जिनको 3 अप्रैल 2023 को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बाहर निकाला हुआ है, और तहसीलदार साहब ने वो कमेटी बनाई थी। मैं पूछना चाहता हूँ तहसीलदार साहब से कि आप कौन सी प्रेशर के नीचे काम कर रहे हो? आपने आज तक उनको बाहर क्यों नहीं निकाला हो? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैंने आपको तकलीफ़ इसलिए दी है क्योंकि ये थोड़ी सी रूपरेखा जम्मू के लोगों को मैं चाहता हूँ, समाज को पता होना चाहिए, और मैं बार बार सामने आता हूँ इसलिए कि सच लोगों के सामने आना चाहिए। ये मैंने आज एक FIR है जो मैंने स्पीड पोस्ट की है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने SHO साहब को लिखी है और इसमें जन्माष्टमी का पूरा घटनाक्रम है और सारी डिटेल्स मैंने दी हैं, जिसमें आपको मैं दिखा दूँ। ये FIR की कापी है, इसके साथ ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स मैंने लगाई हैं, किस तरह से हमें रोका गया था और किस तरह से ये वो ऑर्डर है जिसमें 3 अप्रैल का जो ऑर्डर है जिसमें इनको बाहर निकाला हुआ है, जो लोग नारे लगा रहे हैं अंदर। मतलब मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ऐसा मौका बनाया कि ये चोर खुद ही सामने आ गए। अब पुलिस वालों के पास क्या जवाब है और तहसीलदार के पास क्या जवाब है कि ये लोग अंदर क्या कर रहे हैं। और उसके बाद ये तहसीलदार साहब का ऑर्डर था, जिस ऑर्डर में चंद्रमोहन गुप्ता, आपको याद होगा जब से मैं चल रहा हूँ तब से मैं बोल रहा हूँ कि इस पूरे घटनाक्रम में पूर्व मेयर चंद्रमोहन गुप्ता किंग पिन है जी। और जब ये ऑर्डर निकला है तो उसने सोचा अब तो, क्योंकि वो पूर्व मेयर रहा, दिमागी है, वो बाहर निकल गया। अब उसने क्या किया, ब्रह्मजोत सत्ती जो है हिस्ट्री शीटर, उसको इसने आगे कर दिया। अब आगे कैसे कर दिया कि वो हर इनके फंक्शन में हर जगह वहाँ पे जा रहा है और जा के वो मुझे बार बार उसने धमकाया। ये देख लीजिए नरेंद्र वर्मा भी किस तरह हमारे ट्रस्ट के ऑफिस में किस तरह से मेरे साथ बिहेव कर रहा है, ये फोटोग्राफ में आपको नज़र आ जाएगा। ये देख लीजिए, इसकी बेटी किस तरह से हाथापाई कर रही है, ये देख लीजिए, मेरे पास सारे एविडेंस हैं। ये वो 2 पुजारी हैं, नरेंद्र वर्मा और विजय कुमार, और इसकी बीवी मंजू वर्मा, ये है वो पुजारी। ये है हलवे वाला, वो जो श्याम जी है ना, वो रिहाड़ी में गाजर का हलवा, ये वो उसका बेटा है। इसकी ये हालत है। अब ये देख लीजिए किस तरह से इनको संरक्षण दिया गया, नरेंद्र वर्मा को, मंजू वर्मा को, साथ में चंद्रमोहन गुप्ता। अब आ गई बात ब्रह्मजोत सत्ती की, जिसकी वजह से मैंने आपको तकलीफ़ दी है।
ये अभी फंक्शन हुआ है, ये देख लीजिए ब्रह्मजोत सती हिस्ट्री शीटर जो है किस तरह से नरेंद्र वर्मा और मंजू वर्मा के साथ और पूरी टीम इनकी यहाँ पे गौशाला में मेरे। अब मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसे ही कुछ और फोटोग्राफ्स हैं, ये देख लीजिए। तो काफ़ी फ़ोटोग्राफ्स हैं मेरे पास, लेकिन वो समय बर्बाद होगा आपको दिखाने में। कहने का मतलब ये है कि ऑलरेडी गौशाला सरकार के पास है, CRPC 145 वहाँ पे लगाई हुई है, और उसके बाद आप किसको एक्टिव कर रहे हो? चंद्रमोहन गुप्ता और उसकी सारी टीम निकल जाती है, उसमें से कुछ लोग वहाँ पे एक्टिव हैं, जैसे राजेंद्र बरोल एक्टिव है, उसके बाद वहाँ पे दीपक सिंगला एक्टिव है, अनूप शर्मा म्यूनसिपैलिटी वाला एक्टिव है, मुझे तो नाम इनके याद है क्योंकि ये तबाही मचाई है उन्होंने गौशाला में। और ब्रह्मजोत सती जो है वो उसने चंद्रमोहन ने अपना सब्स्टिट्यूट जो था वो इसको ब्रह्मजोत सती को वहाँ पे बनाया, और उसने बार बार हमें थ्रेटें दी हैं, जान से मारने की धमकी दी है, इसलिए मेरी जान को बड़ा ज़्यादा खतरा है। मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूँ प्रेस बंधुओं को। और आज जब मैंने ये न्यूज़ देखी है, ये तो मुझे पता ही नहीं थी, क्योंकि हमने तो जब इन्होंने मेरे ऊपर 295 का फर्जी पर्चा लगवाया है अपने साथी जो था इसका दीपक सिंह राणा, नरेंद्र वर्मा का, उसकी भी फ़ोटोग्राफ्स हैं, उसके थ्रू इन्होंने झूठा पर्चा वहाँ पे अपनी गाय को संभालने में अगर आप मारते हो तो उस पर 295 नहीं लगता। मैंने किसी की गौशाला में जाके कोई थोड़ी ना मारी है, मैंने अपनी गाय को संभाल रहा था, और इन्होंने वो CCTV में फुटेज को निकाला है और उसको सर्कुलेट किया सोशल मीडिया पे, और अपने ही बंदे को बोला कि जाके वहाँ पे FIR लगवा दो, रोहित हमारे सेंटीमेंट हर्ट हुए हैं। तो मुझे इन्होंने जब बख्शीनगर थाने में रखा 3-4 दिन, उधर मैंने देखा ब्रह्मजोत सती की फ़ोटो लगी है हिस्ट्री शीटर, लेकिन तब मुझे पता चला कि ये जो बंदा है ये हिस्ट्री जो, उसके बाद इसने मुझे थ्रेटें दी हैं, जान से मारने की धमकी दी है। इसने सोचा कि हम रोहित बाली को डरा देंगे, ये जान एक बार मिलती है और उसी की मर्ज़ी से आना है, हमने उसी की मर्ज़ी से जाना है। अगर मैं अकेला होता तो फिर मुझे कोई डर नहीं था, मेरे साथ मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है, अगर कल को मुझे कुछ होता है मेरे ऊपर निर्भर है। इसलिए प्रेस बंधुओं से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी ये जो न्यूज़ है ये जनता तक जानी चाहिए। और मनोज सिन्हा साहब जो इस समय हमारे जो फादर हैं पूरे JKUT के, मैं उनसे भी ये दरख्वास्त करता हूँ, जैसे उनकी फैमिली बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनकी अपनी जान बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे एक कॉमन मैन की भी जान बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें उनको चाहिए कि जब तक मेरा ये गौशाला का मसला चल रहा है मुझे सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि अगर कल को मुझे कुछ होता है तो उसकी ज़िम्मेवारी सीधे तौर पर मनोज सिन्हा साहब की होगी, DSP साहब की होगी, SHO साहब की होगी, तहसीलदार साहब की होगी, DC साहब की, और जितने लोग इन दावों में 8 दावे हमारे चल रहे हैं जिसमें मैंने सबके नाम उजागर किए हुए हैं। और ये क्योंकि आपको पता कोर्ट के मसले जो होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, लेकिन मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि मेरी जान को खतरा है। और आज ये चीज़ प्रमाणित हो गई कि जब एक क्राइम रिपोर्टर की सुपारी दी जा सकती है और 2008 में 35,000, इसका मतलब मेरी तो 5 लाख रुपये दी होगी कम से कम। तो इससे पहले की कोई घटना हो, मैं आप पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरी जम्मू JKUT की एडमिनिस्ट्रेशन और मोदी साहब भी सुन लें, बेशक अमित शाह साहब भी सुने कि मेरी जान को खतरा है। अगर कल को मुझे कुछ होता है, एक्सीडेंटल भी अगर कुछ होता है, उसकी सीधे तौर पे जिम्मेवारी जो होगी इन सब लोगों की होगी। तो जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि जो गाय वहाँ पे लाई गई हैं वो आपके द्वारा लाई गई हैं, तो फिर वो लोग क्यों इसमें जो है आगे आ रहे हैं, जिसमें आप कह रहे हैं कब्जा करना चाहते हैं? देखिए ऐसा है कि जब ये गौशाला हमने, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ रातों रात खड़ी नहीं होती, हमने 2017 में शुरू की थी, और जो मंजू वर्मा वहाँ पे रह रही है और उसका जो घर वाला नरेंद्र वर्मा, वो इस्कॉन में आए थे, और हमने उनकी हेल्प मांगी थी कि भाई गौशाला बन रही है, जो मंजू वर्मा है कि वो फ़िलहाल हमें गौशाला में सवेरे के टाइम आए, शाम को चली जाती थी वो इस्कॉन में। अब उसने क्या किया, जब हमने उसको यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया अपने ट्रस्ट में, मेरे पास डीड है, और उस ट्रस्ट में जब उसने घोटाले किए, हमने कोर्ट का सहारा लिया है। कोर्ट के सहारे में आप ये देख लीजिए, ये डोनेशन बॉक्स यहाँ पे पड़ा है, ये आज वहाँ पे नहीं है, और इस पर कोर्ट वालों ने ही, जज साहब ने ताले लगवाए थे कि आप रखिए जब तक ये केस चल रहा है, हम इस पर कार्रवाई। इन्होंने वो कहते हैं ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी, इन्होंने वो डोनेशन बॉक्स ही गायब कर दिया। क्योंकि SHO जो विशाल शूर पहले लगा था, जो आज DSP है दुमाना थाना में, वो उस समय SHO था, मेरे पास उनकी भी वीडियोज़ हैं जब वो रात को 11 बजे हमें उठाने के लिए आए और उन्होंने हमें वहाँ से बाहर निकाला। तो इसलिए ये तानाशाही चली है, डिक्टेटरशिप चली है, ज़ोर भाजपा में। मैं पूरी जनता को बताना चाहता हूँ जम्मू की कि क्या भाजपा ने जितने भी क्रिमिनल्स हैं या जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं उनको संरक्षण देने का काम शुरू किया हुआ है। और मैं कहता हूँ पूर्व मेयर जो चंद्रमोहन गुप्ता, वो भी तो भाजपा का है। आप करिए ना कार्रवाई, उस पर भी करिए, मेरे पे कर रहे हो तो उस पर भी करिए। एक 200 रुपये महीने पे जो बंदा सुंदरबनी का रहने वाला जम्मू में आके काम करता, 200 करोड़ का मालिक बन गया, करिए तहकीकात, मेरी भी करिए, उसकी भी करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मैं बार बार ये बात बोल देना चाहता हूँ आपको, गौशाला जो है इस समय सरकार के पास है और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, क्योंकि जो ट्रस्ट होता है जनाब, वो ट्रस्ट समाज का होता है।
ट्रस्ट का चौकीदार होता है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देश के चौकीदार हो सकता है तो मैं अपनी गौशाला का चौकीदार नहीं हो सकता हूँ? मुझे बताइए, नहीं हो सकता हूँ। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो लड़ाई है ये सत्य की और असत्य की लड़ाई है। और इसमें ये जो इन्होंने बार बार नारे लगाए, रेपिस्ट चोर आया, उसके बाद इन्होंने बोला जी गाय हमें और भी लोगों ने दी है। भाई आपको गाय के लिए पैसे लिए होंगे आपने, लेकिन वो आपने डाले होंगे अपने खातों में और आपने वृंदावन में जाके फ्लैट ले लिए हैं। आपने तो चोरियां की हैं इधर। आपने उन लोगों को भी धोखा दिया है जो लोग आपने अभी तक अपने साथ जोड़े हैं। मेरे पास सारे प्रमाण हैं। मैंने अपने बच्चे की एफडीओ को एसओडी करवा के वहाँ से पेमेंट लेके गौशाला के लिए गाय लाई हैं, और वो भी हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से आईडीडीएस की स्कीम के तहत। और वो जो वहाँ पे इस समय डायरेक्टर शुभ्रा शर्मा बैठी है, ये मैं अभी उसको आज भी लेटर दे के आया हूँ। वो मेरी 1.25 लाख रुपए की सब्सिडी रोक के बैठी है। उससे भी पूछा जाए कि वो किसके इशारे पे काम कर रही है, क्योंकि उसने 7 लाख रुपए की सब्सिडी दी है मुझे। 1.25 लाख रुपए की सब्सिडी अभी भी रोक के बैठी हुई है। ये चीज़ दर्शाती है कि गाय मैंने परचेज़ की है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के जेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये प्रार्थना करता हूँ कि सबसे बड़ा मुद्दा इस समय, ये तो केस चलते रहेंगे जनाब, क्योंकि ये सच्चाई, आपको पता है सच्चाई का गला आजकल घुटा हुआ है। झूठ इस समय विराजमान है, प्रमाणित हो गया है। झूठ की आजकल जय जयकार है। मैं कब से आपको 6 महीने से बोल रहा था ब्रह्मजोत सत्ती के लिए, किसी ने नहीं सुना। आज वो बेचारा, वो सन्नी मर गया बेचारा बिछना में। चलो भगवान उसको भी स्वर्ग में जगह दे। हम तो यही कहते हैं जो भी जाए स्वर्ग में ही जाए, लेकिन उसकी मौत की वजह से आज ब्रह्मजोत सत्ती नंगा हो गया। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरी जान को खतरा है, खतरा है, खतरा है, और मुझे सिक्योरिटी दी जाए। अगर मुझे कुछ होता है उसकी जिम्मेवारी जितना भी जेके यूटी का प्रशासन है और जो सुन रहा है वो ये मत बोले कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ। अगर मैं मर भी जाता हूँ उसके बाद भी मेरी मौत जो है वो बोलती रहेगी। इसलिए मुझे सिक्योरिटी चाहिए। अगर मुझे कुछ होता है उसकी जिम्मेवारी जेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। चलो, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ रोहित बाली जी, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आपकी सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। इसी तरह की और भी अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ और देखते रहें दिल्ली अवामी लहर न्यूज़।